हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब, आज हम देखेंगे 15 बेस्ट रोमांस एनिमे जो तुम्हें देखने ही देखने चाहिए। अगर तुम इनमें से किसी एक को भी मिस कर रहे हो और तुम रोमांस एनिमे देखते हो तो भाई साहब ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये 15 एनिमे कोई मजाक नहीं है। पिछले 10 साल में आए सबसे बेस्ट 15 रोमांस एनिमे है। तो वीडियो पूरा देखना और अगर अच्छा भी लग जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, क्विंटेसेंशियल क्विंटरप्लेट्स। ये एनिमे 2019 में रिलीज हुआ था और इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है फोतारू की। फोतारू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे अभी एक फैमिली ने अपनी 5 लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हायर किया है। वो उसे बहुत ज्यादा सैलरी देने वाली है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जो वो 5 लड़कियां हैं वो पढ़ने में बिल्कुल बेकार है और वो फोतारू के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। उनका मानना है वो जितनी जल्दी हो सके इसको भगा देंगे, लेकिन फिर टाइम निकलता जाता है, वो लोग एक दूसरे को समझते हैं और लास्ट में होता ये वो 5 की 5 इसके साथ प्यार में पड़ जाती हैं। तुम्हें देखना ये है अब फोतारू इन 5 में से किसे चूज करेगा, जब वो इन 5 को ही बराबर से पसंद करता है। नंबर 14, सुकी का कायरी। ये एनिमे 2017 में रिलीज हुआ था और अगर तुम्हें रियलिस्टिक रोमांस देखना है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है 2 मिडिल स्कूल स्टूडेंट की। अभी हाल ही में किस्मत के चलते वो दोनों सेम क्लास में आ गए हैं और उन दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ तो फील होता है, पर उन्हें भी नहीं पता वो क्या है और वो ये बात सामने वाले से कैसे कन्फेस करें। तो ये काफी सही एनिमे है। इसके अंदर तुम्हें देखने मिल रहा है 2 लोग अगर एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं तो सोसाइटी उन्हें एक साथ आने नहीं दे रही है, उनके सामने चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और वो इस सब को कैसे फेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 13, कोमी कांट कम्युनिकेट। ये एनिमे 2021 में रिलीज हुआ था। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है सोको कोमी की। ये हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये अपने लुक्स को लेकर पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर है। कोई भी लड़का इसे अप्रोच तक नहीं करता क्योंकि उन्हें ये अपने लीग से ही बाहर लगती है। लेकिन एक बात है जो किसी को पता नहीं है, कोमी किसी से बात नहीं करती। ये उसका घमंड नहीं, ये उसकी एंजाइटी है। वो लोगों से डरती है। वो किसी से बात करने जाती है तो उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। लेकिन फिर एक दिन होता क्या है, उसकी जिंदगी में टाडानो नाम का लड़का एंटर कर जाता है। ये उसी का क्लासमेट है और जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो इसकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोमी उसे बताती है वो लोगों से बात नहीं कर पाती, लेकिन उसे अपने लिए 100 फ्रेंड्स बनाने हैं। तो अब ये दोनों अपने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है और ये करते करते वो कैसे क्लोज आते जा रहे हैं वो भी तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 12, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग। ये एनिमे 2022 में रिलीज हुआ था और इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है हिमुरू की। ये लड़का स्नो फैमिली का वंशज है। ये कभी भी ज्यादा इमोशनल हो जाए या फिर किसी चीज को देखकर इसके अंदर इमोशंस आ जाए तो ये खुद को बर्फ में जमा लेता है। आज इसके ऑफिस का पहला दिन था और रास्ते में ही इसने नर्वसनेस से खुद को फ्रीज कर लिया है और तभी इसकी लाइफ में एंट्री होती है फ्यूत्सुकी की। ये लड़की वहाँ पर रास्ते में तो इसको नॉर्मल करती है, बाद में इस लड़के को पता चलता है ये उसकी कोवर्कर भी है। तो तुम्हें इसके अंदर इन दोनों की डे टू डे लाइफ देखने मिलेगी, जहाँ पर फ्यूत्सुकी कैसे इसकी नॉर्मल रहने में हेल्प कर रही है और इसके स्ट्रगल्स से इसको बचाते बचाते वो दोनों कैसे क्लोज आते जा रहे हैं वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 11, रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ वन ईगल सेनपाई। ये एनिमे 2018 में रिलीज हुआ था और इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है साकुटा की। सोचो तुम किसी से ट्रू वाला लव करते हो और ये बात तो सामने वाले को पता भी है, लेकिन अगर तुम सो गए तो वो सामने वाला इंसान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है तो तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात और सुनो, ये पूरा एनिमे सिर्फ इस पे नहीं टिका हुआ है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी स्टोरीज एंड फिनोमिना तुम्हें इसके अंदर देखने मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है ये पूरा एनिमे इसी पे चलेगा कि अगर सो गए तो उसे भूल जाओगे। बढ़ते एपिसोड के साथ और भी कई चीजें आएंगी। नंबर 10, रोमांटिक किलर। ये एनिमे 2022 में रिलीज हुआ था। अगर तुम्हें हारेम एनिमे देखना पसंद है, वो वाले एनिमे जहाँ कई सारी लड़की एक लड़के के पीछे होती हैं, तो ये एनिमे उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर एक लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के हैं। ये स्टोरी है अंजू की। ये हाई स्कूल स्टूडेंट है और इसे रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये पूरा दिन गेम खेलती थी, लेकिन फिर एक दिन एक मैजिकल क्रिएचर इसके सामने अपीयर होता है और वो इसे एक ओटोम गेम के अंदर भेज देता है, जहाँ पर ना चाहते हुए भी ये कई सारे लड़कों की लव इंटरेस्ट बन चुकी है। तो अब वो अपने लिए किसे चूज करेगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 10, बोटाकोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। ये एनिमे 2018 में रिलीज हुआ था।
अगर तुम्हें एडल्ट्स के बीच रोमांस देखना है जहाँ तुम्हें कुछ अलग देखने मिले बाकी रोमांस एनिमे से कुछ अलग, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये काफी रियलिस्टिक है। अब यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है नारुमी मोमोशी की। इसने अभी अभी एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है और ये नहीं चाहती उस ऑफिस में किसी को पता चले वो एक ओटाकू है, क्योंकि पिछली बार जब किसी को ये बात पता चली थी तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वो उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। अभी कुल मिला के बात ये है, उसने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है और वो नहीं चाहती थी ये बात किसी को पता चले, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंची तो उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड इस ऑफिस में काम कर रहा है। तुम्हें देखना ये है क्या अब उसका सीक्रेट बना रह पाएगा, अगर रह पाएगा तो किस कीमत पर। नंबर 8 कागुया-sama लव इज वॉर। ये एनिमे 2019 में रिलीज हुआ था और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ये नहीं देखा हो। इसके अंदर तुम्हें दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी देखने मिल रही है। ये दोनों ही टॉपर हैं, लेकिन हाँ ये दोनों ही अपने दिमाग से हटे हुए हैं। इनको पता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये अपने एटीट्यूड में मगन है। इनका मानना है ये बात मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं उस सामने वाले से बुलवाऊंगा वो मुझसे प्यार करती है या फिर प्यार करता है। अब ये करने के लिए वो किस हद तक जा रहे हैं वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये एक रोमांटिक एनिमे है, लेकिन इसको आर रेटिंग मिली हुई है, मतलब 18+। नंबर 7 स्नो वाइट विद रेड हेयर। देखो ये एनिमे 2015 में रिलीज हुआ था। अगर तुम्हें एक ऐसी लव स्टोरी देखनी है जिसका हर फ्रेम तुम्हें खूबसूरती की डेफिनेशन दे रहा हो तो तुम इसके साथ जा सकते हो। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी शिरायुकी की। ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जब इसकी कंट्री के प्रिंस की नजर इस पे पड़ती है तो वो इसको मिस्ट्रेस बनाने की सोचता है। वो अपने आदमी भेजता है इसे किडनैप करने के लिए, लेकिन ये बात इसको पता चल जाती है और ये उनके पहुंचने से पहले अपनी कंट्री छोड़ देती है। ये दूसरी कंट्री में पहुंचकर जिस इंसान से सबसे पहले मिलती है किस्मत से ही सही, लेकिन वो इंसान उस कंट्री का प्रिंस है और उसने जैसे ही इस लड़की को देखा है उसका भी दिल डोल गया है। तो ये काफी बढ़िया फैंटेसी रोमांस एनिमे है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना पसंद है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 6 माई ड्रेस अप डार्लिंग। देखो ये एनिमे 2022 में रिलीज हुआ था और इसका सेकंड सीजन अभी इस साल आने वाला है। अगर तुम्हें इंडिया में रह के इस एनिमे के बारे में पता नहीं है और तुम रोमांस एनिमे देखते हो तो फिर एक ही बात हो सकती है, तुमने अभी 10-15 दिन से एनिमे देखना शुरू किया है, क्योंकि 1-2 साल से एनिमे देख रहे होते और ये ना देखा होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है गोजो की। ये हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये बड़ा ही इंट्रोवर्ट है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके चलते स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की इसके पीछे पड़ गई है। तो वो लड़का जो लड़कियों से क्या लड़कों से बात नहीं कर पाता, उसके पीछे मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की पड़ जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। ये इची रोमांस एनिमे है और इसमें जो फीमेल लीड है मारिन किटागावा, वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीमेल लीड बन चुकी है। नंबर 5 माई हैप्पी मैरिज। ये 2023 में रिलीज हुआ था। अभी इसका सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पर चल रहा है। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक ऐसी लड़की की जिसको उसके घर पे हमेशा एक नौकरानी जैसा ट्रीटमेंट मिला। मारा पीटा उसे फटे पुराने कपड़े दिए और कभी भी एक अच्छी जगह पर सोने नहीं दिया। और बाद में जब वो बड़ी हुई तो उसके बाप ने शादी के नाम पर उस लड़की को एक तरह से बेच दिया। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर ये हुई, जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसकी जैसी रेपुटेशन समाज में बनी हुई है वो वैसा नहीं है। वो काफी अच्छा लड़का है और ये बात कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर बात ये है, वहाँ पर पहुँचते ही इस लड़की की किस्मत बदलने वाली है। अब वो कैसे बदलेगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 4 अ साइन ऑफ अफेक्शन। ये एनिमे पिछले साल ही रिलीज हुआ है। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है यूकी की। इसे हियरिंग डिसेबिलिटी है, लेकिन वो अपनी इस कंडीशन से दुखी नहीं है। वो खुश है और वो चाहती है वो जितना हो सके लोगों से बात करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे ही लोगों को उसके डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है वो उससे दूरी बना लेते हैं। फिर एक दिन होता क्या है, वो एक लड़के से मिलती है जो कि उसकी दोस्त का दोस्त है। ये लड़का जब यूकी से मिलता है और उसे उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है तो वो इससे दूरी नहीं बनाता, बल्कि वो इससे साइन लैंग्वेज सीखकर इससे बात करना चाहता है। तो अगर तुम्हें कुछ हार्ट वार्मिंग देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3 फ्रूट बास्केट। ये एनिमे 2019 में रिलीज हुआ था और जहाँ तक मुझे पता है सभी ने ये देखा होगा। अगर रोमांस एनिमे देखते हो तो देखा ही होगा, क्योंकि भाई साहब जब रोमांस एनिमे की बात आती है तो ये एनिमे लोग जरूर सजेस्ट करते हैं। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है एक लड़की की जो मजबूरी में अपने क्लासमेट के साथ उसके घर रहने जाती है। फिर कुछ चीजों के चलते उसके घर पे ही रह जाती है और जब वो वहाँ पर रह रही होती है तब उसे पता चलता है इस फैमिली को एक कर्स मिला हुआ है। ये लोग अगर किसी अपोजिट सेक्स को हक करते हैं तो वो एनिमल्स में बदल जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है, इस लड़की को उन 3 लड़कों में से एक से ट्रू वाला लव हो गया है। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 2 लविंग यामाडा एट लेवल 99। देखो अगर तुम गेम्स खेलते हो तो फिर ये एनिमे तुम्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें जिन लोगों की लव स्टोरी देखने मिल रही है वो दोनों सबसे पहली बार एक गेम के अंदर मिले थे। तो वो एक गेम के जरिए एक दूसरे की जिंदगी में आए हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। एक और बात,
इसके अंदर जो तुम्हें फीमेल लीड दिखाई गई है भाई वो बहुत क्यूट है यार। मैंने जब ये एनिमे देखा था तो मैंने इसकी फीमेल लीड को कुछ ज्यादा ही देखा था, तुम समझ ही सकते हो कैसी होगी वो। नंबर 1 पर आता है मेरा फेवरेट रोमांस एनिमे और आज तक का शायद सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे होरीमिया। देखो ये मेरा फेवरेट क्यों है, तो सबसे पहली बात ये सबसे अलग है। यहाँ पर तुम्हें कोई इंट्रोवर्ट का चक्कर नहीं मिलता, कोई भी दुखी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी है जिसके अंदर तुम्हें एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट लव कन्फेशन देखने मिलता है। आर्ट स्टाइल, एनिमेशन, सब कुछ बढ़िया, शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा फेवरेट है तो तुम समझ ही सकते हो, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मैं कहूंगा सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले इसी को देखो। अब अगर ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।